हेलो बेटा। बेटा आज हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि बेटा मैं जितने भी अब आपके पास क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, जितने भी PYQs लेके आऊँगी, सारे आपके इंपॉर्टेंट लेके आऊँगी, ताकि वो साथ साथ आपको बेटा साइड बाय साइड फिर मिलते रहेंगे। ठीक है? और सारे आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगी क्लास में। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखो बेटा, इफ ए कॉस थीटा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपका PYQ में। बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी, प्रूव दैट ए साइन थीटा। बेटा अपनी अपनी नोटबुक्स ले आओ और साथ साथ में ये क्वेश्चंस करते रहो। इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा सी के इक्वल है, प्रूव आपको करना है बेटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट। घबराना नहीं है क्वेश्चन देके, ठीक है? अभी के अभी यहीं समझ आ जाएगा। प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बस आप नोट करते जाओ, जो जो मैं सिखाती हूँ अच्छे से सीखते जाओ। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है। आपको ये प्रूव करना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इसके इक्वल है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी रूट वाली चीजें होती तो आप हमेशा स्क्वायरिंग करते हो, है ना? जैसे मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 वाला क्वेश्चन भी करवाया था, तो आप स्क्वायरिंग करते हो ना। तो इसमें भी हम बेटा यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है हमें और रूट दिख रहा है ना? तो स्क्वायरिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो ए का स्क्वायर चाहिए, बी का स्क्वायर चाहिए, सी का भी स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग तो होगी 100%। ठीक है, और अंडर रूट भी है, तो दो आपको हिंट मिल रहे हैं कि स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, तो चलो बेटा पहले जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास बेटा गिवन था ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी, यही था बेटा जी। ठीक है, अब इसको पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं। लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और बेटा जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो ध्यान से दोनों तरफ करनी है। ठीक है, जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ए कॉस थीटा माइनस बी, अपनी अपनी कॉपी में स्क्वायरिंग करो बेटा, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी सी का भी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ करेंगे ना तो दोनों तरफ स्क्वायर आएगा। अब देखो ये क्या बन रहा है बेटा ए, ये क्या बन रहा है पूरा बी, मतलब कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मुझे बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है बीच में माइनस 2ab। ठीक है, समझ आ गई ये बात बेटा? इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, माइनस 2ab। 2a की जगह ये था a cos थीटा, b की जगह b sin थीटा था। मैंने उसको मल्टीप्लाई में थोड़ा सा अच्छा दिखने में लगे तो ऐसे लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2a cos थीटा इंटू b sin थीटा, एक ही मतलब है ना, 2ab sin थीटा cos थीटा। अब देखो इक्वल टू सी स्क्वायर लिख दो। ठीक है बेटा जी, अब क्या करो बेटा नेक्स्ट स्टेप में इस सी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो। देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों सी स्क्वायर को बेटा मैंने इधर शिफ्ट किया? क्योंकि मुझे यहाँ ए बी के साथ सी भी दिख रहा है ना, तो मुझे उसको राइट साइड में नहीं रखना। मुझे यहाँ बेटा हमेशा क्वेश्चन में देखते हैं उसने क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। स्क्वायर मुझे दिख रहा था तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी। ठीक, अब मुझे ए बी और माइनस में सी दिख रहा था तो इस तरफ मैं इसको ले आऊंगी तो ये माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 0 को ना इधर शिफ्ट कर दो। मैं बताती हूँ अभी ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चल आप ये वाली अगले स्टेप में इसको 0 को इधर शिफ्ट कर दो। वैसे उधर भी रख सकते हो, वैसी कोई बात नहीं है, आ तो सेम ही आंसर जाएगा। चलो अब सॉरी मैंने इरेज कर दिया। इसमें क्या था आपके पास? अच्छा सेकंड पार्ट था, प्रूव क्या करना था? LHS उठाओ। प्रूव आपको करना था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यही है ना बेटा LHS? पहले हमने क्या किया, जो आपको उसने गिवन था उसकी स्क्वायरिंग करके जहां तक बन सकता था मैंने बना लिया। अब आप क्या करो, LHS जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको उठाओ। ठीक है, उसकी भी बेटा स्क्वायरिंग कर दो। अब देखो आप सोचोगे इतनी स्क्वायरिंग, बेटा देखो अगर मैं इसका स्क्वायर नहीं करूंगी है ना, तो यहाँ ये जो कॉस स्क्वायर थीटा ये मेरे साथ साथ चलते जाएंगे, मुझे ये नहीं चाहिए। अब आपको आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद है ना? और अगर मैं इसको इनको आपस में कुछ ऐड वैड कर दूंगी, जो इसमें आएगा वो कट जाएगा, तो वो सारा काम करने के लिए हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। करो बेटा स्क्वायरिंग। ठीक है,
जब आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो आएगा बेटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लिखो अपनी अपनी कॉपी में, खुद से करा करो बेटा, सारी चीजें अपने हाथ से करके देखो। नहीं है तो यहाँ पे मैं हूं ही समझाने के लिए, ठीक है ना। कुछ नहीं समझ आएगा तो यहीं पे हूं मैं, जितनी बार मर्जी समझो, ठीक है। लेकिन अच्छे से समझ के जाया करो चीजों को। देखो पहले मैंने क्या किया, इसकी स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करी तो यहाँ तक पहुंच गए। फिर आपका जो क्वेश्चन में एलएचएस देखो क्या लिखा हुआ, एलएचएस ये लिखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे भी मैंने स्क्वायरिंग कर दी है इसकी, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया स्क्वायरिंग मैंने क्यों की है जो एलएचएस है उसमें, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहे हैं, ठीक है, और मुझे ए का स्क्वायर चाहिए और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगी बेटा, देखो अब हमारे पास जो ये दो इक्वेशंस आई हैं इनको ऐड करेंगे। देखो कैसे ऐड करते हैं, पहले इसको ना चलो ऐडिंग सीधा ही कर लो। इसको नंबर 1 मार्क कर दो, इसको नंबर 2 मार्क कर दो, यहीं से कर देते हैं। लिखो एडिंग 1 and 2। अब आपको समझ आएगा क्यों ऐड कर रहे हैं। फिर से देखो ऐड क्यों करना है, अगर मैं इसको इसमें ऐड करूंगी तो ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा के साथ कट जाएगा। लॉजिक बेटा समझो क्वेश्चन का, ठीक है। अब क्वेश्चन वो किसी भी फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग को बस ये ध्यान रखना कहाँ तक पहुंचना है तुम्हें। अब यहाँ पे 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है, ये प्लस में है ये माइनस में है। मुझे साइन थीटा कॉस थीटा, देखो उसने राइट हैंड साइड में जो प्रूव करने के लिए बोला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं चाहिए, तो ये तो मेरा आराम से कट गया। यहाँ पे इनको भी मैं ऐड करूंगी अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो वो 1 हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, करो ऐड, 0 प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। एलएचएस को बेटा इसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है। एलएचएस को एलएचएस में ऐड कर दो और आरएचएस को आरएचएस में ऐड कर दो, ठीक है। करो अपनी कॉपी में, 0 को किस में ऐड करो, इसमें ऐड करो। अब देखो 0 को इसमें ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा, है ना। ऐसे भी अगर लिखते हो, चलो इसको ऐसे लिख दो, 0 प्लस इसका स्क्वायर क्यों लिखना है। 0 में जब आप एक क्वांटिटी ऐड करते हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़े, इसीलिए मैंने उसको आपको इजी बनाने के लिए एलएचएस में लिख दिया 0। क्यों, क्योंकि 0 में जब आप वो ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो हमें एलएचएस में चाहिए। क्योंकि बेटा हमें एलएचएस को क्यों छेड़ना है, वो तो हमारे पास बड़ा दिख रहा है एलएचएस, तो बस हमें आरएचएस को वहां तक पहुंचाना है। देखो कैसे करते हो, अब इसको ऐडिंग कर दो, बस कुछ नहीं करना बेटा, ऐड कर दो। 0 में ये ऐड किया तो ये आ गया, इसमें भी ऐड करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और घबराते नहीं है बेटा क्वेश्चंस को देख के, ठीक है। सीखते जाओ बस चीजों को, आप आपके काम आ जाएंगी, ठीक है। माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप बताओ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, बस जो मैंने आपको दो इक्वेशंस लिख के दिए हैं इनको एडिशन कर रही हूँ। अभी मैंने समझाया जैसे आपको, इसमें इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया। और अब मैं क्या कर रही हूँ, ये पूरी टर्म लिखी मैंने और ये वाली पूरी टर्म लिखी जो आरएचएस में थे 1 and 2, वो दोनों लिख दी एक साथ प्लस करके, ठीक है। प्लस करने का फायदा देखो, ये पूरा इससे कट गया, है ना। सी स्क्वायर तो हमें चाहिए भाई सी स्क्वायर को नहीं काटना, ठीक है। ये हमें हो गया। अब देखो इक्वल टू ए स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे, इसको रब कर देते हैं, ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखा मैंने, ये देखो ये वाली टर्म देखो और ये वाली देखो, इन दोनों में ए स्क्वायर है ना, तो मैंने कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे इसको भी 1 करना है। ये आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो अगर इसको मुझे 1 करना है तो मुझे इसको कॉमन लेना पड़ेगा। आगे प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया आंसर। अच्छा सी स्क्वायर भी था, माइनस में सी स्क्वायर लिख, देखो सारी चीजें लिख ली ना हमने। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का सी स्क्वायर। और एलएचएस में हमारा जो चल रहा था उसको चलने दो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे चल रहा था, ठीक। अब ये वाली चीज बेटा क्या होगी 1, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना बेटा। याद रखो सारी चीजें जो मैं समझाती रहती हूँ बार बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, ये भी 1 ये भी 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, अब देखो वहां पे क्वेश्चन में जो आंसर बनाना है, अब आंसर यहाँ नहीं छोड़ के आ जाना, उसने रूट में पूछा है तो उसको एंड तक प्रूव करके आओ। प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट, है ना, प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या किया फिर से रिकॉल करो। आपको बेटा कुछ क्वेश्चन में दिया होता है कि इफ दिस इज सी, ठीक है, तो मुझे वहां चाहिए था सी स्क्वायर, तो हमने उसको स्क्वायरिंग करके रख लिया और सी स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर दिया क्योंकि माइनस का सी स्क्वायर चाहिए था, इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक, 0 को आप लेफ्ट हैंड साइड में भी डाल सकते हो, राइट में भी डाल सकते हो, जैसे आप करना। ठीक है, लेकिन ऐड यही वाली टर्म इसमें 0 में करना, क्योंकि ये वाली टर्म आप 0 में ऐड करोगे तभी हमारा आंसर बनेगा, है ना, क्योंकि हमें राइट में चाहिए यही। अगर मैं इसमें कोई और टर्म ऐड कर दूंगी इधर से उठा के तो मेरा आंसर ही चेंज हो जाएगा, फिर मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार पहले में सही कर लो 0, फिर ये LHS में दोनों RHS प्लस किए, जो कट रहा था काट के आइडेंटिटी लगाई, आंसर आ गया। ठीक है, चलो बेटा बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।